खिचड़ी खवाई में सीतिया रिजर्व भैली, खिचड़ी खवाई में सीतिया रिजर्व भैली, खुशी खुशी आए भीम भवनमा, सखी जय भीम से कहो, हरी खुशी खुशी आए भीम भवनमा, जय जय भीम से कहो। महाराष्ट्र के आराध्य देवर रेते के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय समाज सुधारक, महिला उद्धारक महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज अपने संघर्ष से समता, स्वतंत्रता और न्याय को धरातल पर स्थापित करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व युग पुरुष महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व इन सभी महापुरुषों को, इनके समतावादी विचारों को देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले, बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना व सत्ता की भूख को जगाने वाले बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब, इन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को शाब्दिक नमन करते हुए आप सभी को अपने विनम्र लफ्जों में जय भीम करता हूं। जय भीम, जय भीम। आज खुल करके चला रहे हैं, खास करके चमार कम्युनिटी के लोग जो है, तो उनको कहा, यहाँ के महार जो हैं, तो उनको कहता है कि बाबा साहब ने उन लोगों को विशेष करके अधिकार दिया। ऐसा नहीं है साथियों, बाबा साहब ने सर्व समाज को राइट्स दिया है, क्योंकि आज धीरे धीरे लोगों को जानकारियां हो रही हैं, लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए क्या किया है। और ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली सिर्फ एससी समाज, आज ओबीसी समाज बड़े पैमाने पे खुल करके सामने आ रहा है, उनकी जयंतियों को मनाने का काम कर रहा है, उनके द्वारा जो दिए गए हक अधिकार है उनको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जी से सवाल कह रहा है कि माटी के मूर्तिया कितना कृपा बरसाई बतलाई बाबूजी, खीर खोवा खाई कितना मिश्री मलाई बतलाई बाबूजी। वो अपने पिताजी से कहता है जितना चढ़ावा आप इनको चढ़ाते हैं, जितना फल फूल इनको चढ़ाते हैं, अगर ये अपने माँ बाप को खिलाते तो कितने हंस खुश होते थे। और बाबा साहब के बारे में ज्यादा क्या बोलना, आज भारत के बच्चे के मुंह पर बाबा साहब का नाम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं यहाँ पर खास मौके के लिए, खास मकसद से आया हूँ। यहाँ पर हमारे त्रिभुवन बोस जी जो कि बहुत ही सामाजिक काम दिल से कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी कर रही है, और इसी कदम पे कुछ हमारे बच्चे अभी आगे जा रहे हैं। तो हमारे पिताजी जो है इस बात के विरुद्ध थे। विरुद्ध क्यों थे? उनकी शायद हम अपने पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं और हमने उनको समझाया। उन्होंने बोला जो है कि लोग नगरी के स्कूल में बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और हमारी उतनी इनकम नहीं है और हमारा लड़का वहाँ नहीं पढ़ पाएगा। 1 साल पढ़ाओगे, 2 साल पढ़ाओगे, आगे नहीं पढ़ा पाओगे।
साथियों, ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? बाबा साहब का एक कड़ी थी यहाँ पे हमारे सभी मान्यवरों, अभी आप लोगों को धीरे धीरे संबोधित करेंगे। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी पद कदम पे हमारी ये जो कुछ साथी हैं वो आगे चल रहे हैं। और इसी को जयंती बोला जाएगा, इसी को जयंती बोला जाएगा, दूसरा जयंती कोई बात नहीं रहती है, जयंती इसी को बोला जाता है। अभी मैं मेरे टर्न पे आता हूँ। मेरा हमेशा कहना रहा है, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही रहूँगा। वैसे तो मेरा पेशा में मैं एडवोकेट हूँ, कांसई में रहता हूँ, मेरा नाम गणेश भोई है। मैं आरटीयू में काम करता हूँ, राइट टू एजुकेशन में। थोड़ा सा हट के बात करूँगा, यहाँ हमारे सब कार्यकर्ता ही हैं, कोई बुरा ना मान ले मेरी कोई बात तीखी लग जाए तो। एक तो मैं सवाल करता हूँ कि बाबा साहब फुले सबने काम किया, हम क्या कर रहे हैं? मेरा पहला सवाल, हम क्या कर रहे हैं? सबसे यही सवाल है मेरा, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ जो गरीब वर्ग के बच्चे बैठे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, महिलाओं के लिए, अरे भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपका घर बदलना है तो एक को डॉक्टर बना दो, एक तो इंजीनियर बना दो, भाई आपका घर बदल जाएगा। आप ऐसे नहीं। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये बाबा साहब की सोच थी, अगर हम उस पर चल रहे हैं तो क्या फायदा है? ये खाली बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल आपको काम करना पड़ेगा। मैं जिस गांव में रहता हूँ आप लोग जानते नहीं, शायद जानते होंगे, यहाँ से कानसे गांव ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ओबीसी समाज का गाँव है। मैं आगरी कास्ट से ही बिलोंग करता हूँ। थोड़ा हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ लेना। वैसे तो मेरी भाषा आप समझते, सब मेरे जानते हैं, ऐसे इधर बैठे हुए सब लोग मेरे को पहचानते हैं, मेरा थोड़ा हिंदी कमजोर है। वो गांव में पूरे बच्चे आज आरटी में पढ़ रहे हैं, पूरे, एक भी बच्चा आरटी से बाहर नहीं है। आपको बता दूं, एक बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है और आरटी के बाहर नहीं। बाद उन्होंने वो फिर दोबारा आरटी कायदा लागू कर दिया। वो आरटी कायदा भी लगाते हैं, देखो वो कायदा भी लोगों को समझता नहीं क्या है। आरटीई बोला तो राइट टू एजुकेशन, राइट बोला तो क्या है? अधिकार है। राइट बोला तो हमारे मराठी में कहा जाएगा तो अधिकार है, उसका राइट है। तो उसको यूनिफॉर्म भी स्कूल को देना है, बुक्स भी स्कूल को देना है, जाने आने का खर्चा भी स्कूल को देना है। लेकिन ये होता है क्या? आप मेरे को बताओ जो आरटी काम करते हैं, ये देखो इसके लिए कोई चिल्लम चाली नहीं कर रहा है। हर घड़ी अपना संविधान बदल रहा है। हम लोग बोलते हैं वो लोग संविधान बदलेंगे, अरे वो संविधान बदलेंगे नहीं, उसका कलम बदल देते हैं। हम तब जाके नहीं होते कि जयंती मनाई जा रही है। हम सब भारत में कहीं भी जाके रह सकते, खा सकते, घूम सकते, घूम सकते। बंधू मनवता अनदूर रहता, पाहुनी तुमची अवस्था, उतरा परिहीन जीवन का जगेता, शिखावाच वाया रश्मिता, जागवून पुल्या समाजा, तोडून अजिरे रिवाजा, रूढी बंधनातून करीन मोकळे, काळाराम मंदिर चौदारचे तळे, काळाराम मंदिर चौदारचे तळे। बाबा साहब ने भी कैसा जीने का है वो तरीका भी बताया है। वो तरीका है, जी रहे हैं भारतीय संविधान घटना के तहत, उस घटना में का जिक्र करना बहुत जरूरी है। और ये बच्चे इस घटना के साक्षी होंगे, क्योंकि ये बच्चे कह रहे हैं कि हम जितना चिल्लाएंगे, आज जितना आप चिल्लाएंगे उससे ज्यादा हम चिल्लाएंगे। बहुत पुरानी परंपरा है। वो सबसे पढ़े लिखे आदमी वहाँ उसी जमाने में थे जो BA, MA, PhD, MSc, DSc, DLit और डायरेक्ट लॉ। इतनी पढ़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने की है कि कोलंबिया विश्वविद्यापीठ था अमेरिका में, वो कोलंबिया विश्वविद्यापीठ के सामने सिंबल ऑफ नॉलेज करके बोर्ड लगाया है अभी, जिसको मराठी में ज्ञानाचे प्रतीक म्हणतात और हिंदी में ज्ञान का मेरुमणि भी उसे कहा जाता है। समाज सांभाळीला कोटी कोटीचा उतार केला, होम शिडी बांधीला
तेरा अंदर ढीला गुलाम गिरीला अंदर ढीला गुलाम गिरीला लावलेला कातर करुणा हो सम्राट अशोक महान अमर रहे सम्राट अशोक महान अमर रहे महात्मा फूले अमर रहे छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे शिवाजी महाराज अमर रहे मानव कांशीराम साहब अमर रहे वहाँ बुद्ध मिलेगा। आप सभी लोगों से आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं दो तीन मुद्दे पे कुछ बात रखूंगा। और हमारे बीच में सबसे पहली चीज जो बाबा साहब ने जो आप बाबा साहब की हम जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब की जयंती के इस अवसर पर मैं यहाँ के जो प्रमुख का नाम की त्रिभुवन बौद्ध जी को मैं बधाई देता हूँ कि वह पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार ज्यादा महिलाएं यहाँ पर हैं। आप बधाई के पात्र हैं। त्रिभुवन बौद्ध जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक हो वह समाज को बदलते देरी नहीं लगती, क्योंकि हमारा भारत देश पुरुष प्रधान समाज है। हमारा भारत देश पुरुष प्रधान समाज है। हम अच्छा भाषण तो यहाँ से अच्छे से देते हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं को किसी कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते? कि शाम का खाना कौन बनाएगा? अरे भाई साहब, तुम बाहर का खाना खाओगे तो शाम का खाना, जबकि आपके अगर सामाजिक परिवर्तन करना है, सामाजिक आंदोलन की मुखिया है तो ये हमारे घर की महिलाएं हैं। जब तक ये नहीं चाहेंगे आपके घर का परिवर्तन हो, तब तक आप कर नहीं सकते। आप कितने भी बड़े वक्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये आपकी घर की माताएं बहनें नहीं चाहेंगे परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत देखा सर, हमने बहुत देखा है। हम कई संगठनों में काम किया। लोग अच्छा भाषण तो देते हैं, लेकिन जब उनके घर के अंदर घुसो तो यहाँ किसका नारा देते हैं? भगवान बुद्ध की करुणा हो, और वहाँ घर में पता चला कोई और है। घर में कोई और है। यहाँ नारा देते हैं भगवान बुद्ध की करुणा हो। खुद तो जागृत होते हैं, लेकिन अपने परिवार को जगाना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ से, मुझे थोड़ा नाराजगी है यहाँ के प्रबंधन से कि ये हमारी जो बैठ के खाना खा रही है, ये हमारी पीढ़ी है हमारी। क्योंकि जो मंच से जो व्यक्ति बोलता है, इस मंच से किस व्यक्ति की बात सामने वाले को अच्छी लग जाए। जैसे आपने मुझे कहा कि लोग पिछले साल का आपका वो मैंने पिछले साल आया था, तो मैंने एक अपने गांव का एक गाना गाया था सोहर का। तो भाई साहब, हमारे साहब पूछ रहे थे, साहब आप कौन सा गाना गाए थे? जिससे आज भी महिलाएं याद करती हैं आपको। तो गांव में पहले, अब तो बंद हो गया धीरे धीरे, लेकिन पहले अभी भी कहीं कहीं चलता है। शादी ब्याह का कार्यक्रम जब रहता है तो एक जैसे गीत गाया जाता है, आवा हो भागवती मैया बैठा मोरे आंगने। देखिए कितने महिलाएं हंस रही है कि नहीं? आप देखिए हंस रही है कि नहीं? आवा हो भागवती मैया बैठा मोरे आंगने, दे सतरंगिया चढ़ाए बिछा है। बोल रहा हूँ साहब, उस पर भी बोल रहा हूँ। तो पहले था, अब बहुत परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि महिलाएं जब बैठी हैं तो इस मंच से किसी ने कृपा शंकर के, बौद्ध जी के, या इंगले मैडम, या हंडोरे साहब की बात से कुछ उन्हें ज्ञान मिलता है, और वो धीरे धीरे वो चीज जो उनको बोलते हैं ना, जब तक तर्क नहीं करता है आदमी तब तक आगे बढ़ता नहीं। तो धीरे धीरे उन्होंने भी तर्क किया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने सामाजिक परिवर्तन करना शुरू कर दिया। आज इस साड़ी का महत्व उन्होंने समझा।
आज जो स्वागत हुआ महिलाओं का, तो साड़ी का महत्व उन्होंने पंचशील साड़ी पहने, उसका महत्व समझा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के या और भी बहुत किसी भी बाबा साहेब के जन्म हो या और भी किसी बौद्ध धर्म के किसी भी कार्यक्रम में हमें यह वस्त्र धारण करना चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की। कांशीराम साहब उत्तर भारत में घूम रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोगों को जागृत किया, और जब बाबा साहेब की मूर्तियां लगना शुरू हुई तो वहाँ दो विचारधारा के लोग थे, उसमें ओबीसी भी शामिल था और एससी के दूसरे वर्ग के लोग भी शामिल है। लेकिन उसको अभी अपने बोध गया का जो प्रकरण चल रहा है, जो देख रहे हैं हम कि मंदिर मस्जिद का अलग अलग होता है और बौद्ध धर्म का विहारों में भी अलग होता है, और हर चीज़ में अपने अपने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने अपने लोग वहाँ पे पूजा और अर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम 2-3 महीने से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया पे देख रहे हैं कि बोध गया मंदिर में जो ब्राह्मण अतिक्रमण करके बैठा हुआ है, बाहर निकल कर नाम ले ले रहा है, तो वो उनका अधिकार नहीं था, जो हमारा अधिकार छीन रहे। ऐसे हम जो भी थोड़ा सा बदल कर बात करता हूँ, महाराष्ट्र में आता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म का जो पाया है बहुत पहाड़ों में खोदा हुआ है, जो हम जहाँ भी जाएंगे खोदोगे तो तुम्हें बुद्ध निकलेगा, वो यहाँ पे लाइन लागू पड़ती है। जैसे हमने अभी 2-4 महीने से हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, जो रायगढ़ जिला में खालापुर तालुका में बीरखुर्द नाम का गांव है, जहां सह्याद्री का पर्वत शुरू होता है और बहुत बड़ी पर्वतांग श्रृंखला है, और वहाँ पे असंख्य बहुत सारी गुफा है, बौद्ध गुफा है, लोगों को पता नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि बौद्ध का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ से कहाँ तक हुआ था, और उसका प्रूफ जो है वहाँ का जो भी है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आज तक हम उस जगह की वजह से उससे हम मालूमात नहीं थे हमें, तो हमने अभी हमारी टीम ने पिछले 1 महीने भर से काम करके वो जगह लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। वही एक ऐसी बात है जहाँ पे बुद्ध के अवशेष यानी कि उनके नाम शिलालेख अवेलेबल है, और वही उसी बात को लेकर हमने काम शुरू किया हुआ है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमको धर्मों को और ले जाती है और बुद्ध धर्म को बढ़ाने की और उसको लोगों के सामने जारी करने की शिक्षा देती है। तो आज हम यहाँ पे जो जमा हो गए हैं वो इसी कारण हमारी टीम को यहाँ पे बुला गया है। दीवाने हुए हम, लाया संविधान हमें, नहीं है हम किसी को गम, दिलाया संविधान हमें, नहीं है हम किसी से गम। बाबा साहब के दीवाने हुए हम, बाबा साहब के दीवाने हुए हम। जीवन संवरने लगे, तो जीवन संवरने लगे, जब से है पड़े बाबा के करो अधिकार मिलने लगे, जब से है दिया तो संविधान जीवन संवरने लगे। नहीं के हम लगे कि हम नहीं हो कोई भी गम, न मुड़ के पीछे देखे हम नहीं है अभी कोई भी गम। माता साहब के दीवाने हुए हम, बाबा साहब के दीवाने हुए हम। धन्यवाद दोस्तों। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, हमारे सहकारी, ज्येष्ठ सहकारी हंडोरे साहब, जगजीवन बौद्ध साहब, कृपा शंकर साहब, और बाकी की जो टीम है वो अपनी लेनी संवर्धक टीम होता है, सभी के नाम तो मुझे मालूम नहीं है, वही उनकी वो टीम, और जो बौद्ध जयस्वाल बौद्ध विकास संघ, इन सभी पदाधिकारी
और उपस्थित सभी मेरे भाई बहनों माता पिता, इन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। देखो हर साल यहाँ जयंती मनाई जाती है बाबा साहब की, तो करीबन 15 साल हो गए मैं यहाँ पे आती हूँ और हर टाइम मुझे बुलाते हैं। और जयस्वर जो कुटुंब है ये परिवार, ये मेरे घर के परिवार जैसा है। हम करीबन इनके पिताजी हमारे यहाँ वॉचमैन की ड्यूटी करते थे, तभी से हम एक परिवार के जैसे जुड़े हैं। तो तभी से हमारा आना जाना यहाँ पे चालू है। और इधर अंबरनाथ में देखा जाए तो इनकी समस्याएं इतनी गहरी है कि इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये यूपी से आए हैं। ऐसे बहुत से महाराष्ट्रीयन लोग और महाराष्ट्रीय जो शासकीय प्रशासकीय जगह पे जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, वो इनको बिल्कुल ही मतलब ध्यान नहीं देते इनके काम के ऊपर। कोई भी उनका काम अगर लेके जाएंगे वहाँ पे तो उनका काम बिल्कुल करते नहीं, क्योंकि ये यूपी के लोग हैं। इनको ऐसे घुमाते हैं, एक एक काम के लिए 2-2 महीना, 4-4 महीना, 6-6 महीना घुमाते हैं। फिर इनके अपने त्रिभुवन जायसवाल जी जो है, इनके पिताजी ने मुझे बताया, मैडम जी मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ वॉचमैन की, मेरा भी कितना महीना का पैसा डुबाया है कि सेक्रेटरी को मिली और उनको बोला कि तुम गरीब लोग को क्यों ऐसा सताते हो, वो इतना उनका पेट ही उनके ऊपर चलता है और तुम लोग इतना महीना से उनका पेमेंट क्यों दिया नहीं। तो सोसाइटी के डर गए, क्योंकि मैं उनको मालूम था कि मैं कार्य करता हूँ, तो डर गए। तो बोले मैडम आप जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना। भीमराया माझा भीमराया, भारताचा पाया माझा भीमराया, आला विठ्ठलाया माझा भीमराया। वर्षिले तू ओंझळीने, फुले केले पाणी 14 तळ्याचे, हक्क देऊन माणसाचे केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे। आणि संघर्ष करा, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, मार्ग प्रगतीचा दाविला दिना। भीमराया माझा भीमराया, भारताचा पाया माझा भीमराया, आला विठ्ठलाया माझा भीमराया। वाघमारे सर हैं। अभी जैसे कि शिक्षा के प्रति बहुत सारी बातें हुई और साहब ने जो है तो उतने जो है पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन अभी कोंडाने बहुत गुफा है, वहाँ पे इंजीनियरिंग के छात्र को जो है साहब वहाँ पे जो शिलालेख है वो पढ़ाते हैं। वो स्ट्रक्चर वो जो बहुत गुफा है, वो टाइम की किस तरह से किस इंजीनियरिंग के तौर से कैसा उसका जो रूपरेखा बना, वो सारी चीज़ों की प्रशिक्षण कहते हैं ना कि उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, गुरु रहता है, चेला चप्पड़ होता है, ऐसा नहीं ना? हाँ शायद। तो इंजीनियर के विषय में जो क्या उसकी स्ट्रक्चर है, आज की और पहले की क्या भूमिका थी, उसके विषय में पूरा अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और अभी वो अपने 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखेंगे, हमारे संतोष वाघमारे सर। धन्यवाद सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, काम करता हूँ, मेरी सिर्फ टीम है पूरी यहाँ पे जो बैठी है, एमबीसी टीम, हमारी जो टीम है, हम लोग टीम और करते हैं। तो आज का अपना विषय है कि जयंती, थोड़ा सा चैलेंज रखो। तो जयंती का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जयंती मतलब थोड़ा धूमधाम करना, रैली में जाना, नाचना, बस यहाँ तक ही सीमित होता है। लेकिन ये जो जयंती हो रही है आज की, जो यहाँ पे जो हमारे लेनी संवर्धक त्रिभुवन सर, जैसे कि राजकुमार सर, सुभाष सर, सिकंदर सर, जो भी हमारे जयस्वाल फैमिली है, जो लेनी गुफा है, हमसे जुड़े 1 साल से आते हैं, जैसे भी इनका घर का मतलब कंडीशन ऐसा है, तो भी उसमें वो आते हैं, उसमें वो अपना
अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पे जो लोग बैठे उनमें से कम जिसको आना हो या आ सके, उन्होंने हमारी जो लेनी अपनी जो भारतीय विरासत है, जो बहुत कृपा है, वहाँ पे आए, वहाँ पे देखे कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, और उसका जो धम्म का प्रचार और प्रसार करे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा साहब ने हमको 1956 में धम्म दीक्षा दी, तो बाद में उन्होंने हमने को क्या दिया, बुद्ध धम्म का हमको ये दिया। तो उनका मतलब यही था, उनका संदेश लाभ का ये था कि अपन जो है कि हे मुझे उपासकांनो, आप जो हो बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करो। तो आप तो वो कैसा करोगे, कैसा करोगे? तो ये जो है वो लेनिया है, वो सब बहुत कृपा है, उसमें बहुत बड़ा धम्म है। आपको पता है बाबा साहब आम्बेडकर जब उनकी उम्र 55-54 थी, तो वो जो कानेरी गुफा है मुंबई की, कानेरी नेशनल पार्क, उसमें वो जाते हैं। उस समय में देखो 55 की उम्र है, उस समय में जाते हैं। जैसे कि औरंगाबाद की लेनी है, वेरुल की लेनी है, वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद में 20 मार्च 1927 को बाबा साहब जो रायगढ़ का जो अपना माड़ का 14 तालाब है, वहाँ पे सत्याग्रह करके वहाँ पे जो लेनी है गांधार पाले, वहाँ पे भी जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब ने हमको धम्म का काम दिया है, ये धम्म का कारवा हमको आगे बढ़ाना है, हम सभी को बढ़ाना है। जयंती या अन्य प्रोग्राम एक माध्यम है।